नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बनने के बाद देश की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर्वदलीय बैठक बुलाने और संसद के विशेष सत्र की मांग की है। इसी बीच देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर भी चर्चा तेज हो गई है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। सीज फायर के फैसले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा है कि ऐसे गंभीर मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर चलना जरूरी है। पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट किया। वहीं छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेताओं ने 1971 के युद्ध का जिक्र करते हुए इंदिरा गांधी के फैसलों को मौजूदा हालात से जोड़ा। सोशल मीडिया पर हैशटैग इंदिरा गांधी ट्रेंड करने लगा है और लोगों ने उनकी तस्वीरों और वीडियो के जरिए उन्हें याद किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए लिखा कि 1971 में उन्होंने जिस मजबूती से पाकिस्तान को जवाब दिया, वैसी ही दृढ़ इच्छा शक्ति की आज भी जरूरत है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने 1971 के युद्ध का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, आज फिर वही एकजुटता चाहिए जो उस दौर में थी जब पूरा देश एक साथ खड़ा था। कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर ये मांग करती है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर तथा पहले वॉशिंगटन डीसी और उसके बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा घोषित किए गए संघर्ष विराम के विषय पर संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाए ताकि इन सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद के लिए तटस्थ मंच का उल्लेख अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा किया जाना कई सवाल खड़े करता है। क्या हमने शिमला समझौते को छोड़ दिया है? क्या हमने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए दरवाजे खोल रखे हैं? वही सवाल ये भी उठता है कि क्या मौजूदा हालात में सरकार विपक्ष की बात सुनेगी और क्या एक बार फिर देश एकजुट होकर सुरक्षा और कूटनीति के मोर्चे पर मजबूती से खड़ा होगा। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।